1976 में दुनिया को एप्पल कंप्यूटर नाम की एक कंपनी से मिलवाया गया। स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन द्वारा शुरू की गई इस छोटी सी स्टार्टअप की शुरुआत एक ऐसी जगह से हुई जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। कैलिफोर्निया के कुपर्टिनो में एक गराज से। टेक्नोलॉजी के लिए एक शेयर्ड पैशन और आम लोगों के लिए कंप्यूटर्स को एक्सेसिबल बनाने के विजन के साथ ये तीन नौजवान एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। उन्हें क्या पता था कि उनका ये गराज एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का बर्थ प्लेस बनेगा। शुरू से ही एप्पल अलग था। जॉब्स के मन में डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस की पावर में अटूट विश्वास था, जबकि वोजनियाक अपने साथ इंजीनियरिंग की महारत लाए थे। इन दोनों के टैलेंट्स ने मिलकर एक ऐसा सिनर्जी क्रिएट किया जो साफ दिखाई देता था। वो दिन रात मेहनत करते थे, अपने पैशन और इस बिलीफ से भरे हुए कि वो किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज के बेहद करीब हैं। शुरुआती दिन देर रात काम करने, सर्किट्स को जोड़ने और नए नए आइडियाज सोचने में बीतते थे। रुकावटें और चुनौतियां तो आती ही हैं, लेकिन ये तीनों डटे रहे। मैसेज तक पर्सनल कंप्यूटिंग को पहुंचाने के उनके शेयर्ड ड्रीम ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। उनका मानना था कि कंप्यूटर्स सिर्फ ठंडे, बेजान मशीन्स नहीं हो सकते। ये क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और कनेक्शन के टूल्स बन सकते हैं। उनकी पहली क्रिएशन एप्पल आई उनकी इंजेन्युइटी का प्रमाण था। वोजनियाक द्वारा खुद बनाया गया यह साधारण सा कंप्यूटर उन स्लीक डिवाइसेस से कोसों दूर था जिन्हें आज हम जानते हैं। ये एक खुला सर्किट बोर्ड था जिसके लिए यूजर्स को खुद ही केसिंग बनानी पड़ती थी और अपना कीबोर्ड और मॉनिटर भी खुद जोड़ना पड़ता था। अपनी सादगी के बावजूद एप्पल आई रेवोल्यूशनरी था। ये एक पर्सनल कंप्यूटर था जिसे लोगों द्वारा उनके घरों में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था। उस जमाने में ये एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट था और इसने आने वाले पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन की नींव रखी। एप्पल आई कमर्शियली सक्सेसफुल रहा। 1977 में लॉन्च हुआ। एक पूरा पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें कीबोर्ड, कलर ग्राफिक्स और एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस था। यह तुरंत हिट हो गया। इसने कंज्यूमर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा और एप्पल को बढ़ते हुए टेक इंडस्ट्री में एक बड़े प्लेयर के रूप में स्थापित किया। 1980 के दशक में एप्पल ने मैकिंटॉश के डेवलपमेंट के साथ इनोवेट करना जारी रखा। 1984 में एक आइकॉनिक सुपर बोल कमर्शियल के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। मैकिंटॉश एक गेम चेंजर था। इसने दुनिया को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस और डेस्कटॉप पब्लिशिंग के कॉन्सेप्ट से परिचित कराया। मैकिंटॉश सिर्फ एक कंप्यूटर से बढ़कर था। यह एक कल्चरल फिनोमिनन था। इसने अपने इंट्यूटिव इंटरफेस और ग्राफिक्स और टेक्स्ट को आसानी से हैंडल करने की क्षमता से यूजर्स को एम्पावर्ड किया। मैकिंटॉश जल्द ही क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स और उन सभी लोगों की पसंद बन गया जो एक ज्यादा यूजर फ्रेंडली कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस चाहते थे। हालांकि सफलता की राह आसान नहीं थी। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और पावर स्ट्रगल्स के कारण 1985 में जॉब्स को एप्पल छोड़ना पड़ा। यह उस कंपनी के लिए एक ईरा के अंत का प्रतीक था जिसकी उन्होंने सह स्थापना की थी। 1980 का दशक और 1990 का दशक एप्पल के लिए बहुत उथल पुथल भरा रहा। जॉब्स के बिना कंपनी को अपने इनोवेटिव एज को बनाए रखने में बहुत मुश्किलें आ रही थीं। एक समय पर रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट रहा मैकिंटॉश माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बेस्ड पीसी से अपना मार्केट शेयर खोने लगा था। कई सारी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद एप्पल नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता रहा और नई टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करता रहा। कंपनी ने हैंडहेल्ड डिवाइसेस जैसे कि न्यूटन मैसेज पैड पीडीए के साथ एक्सपेरिमेंट किया और सर्वर्स और नेटवर्किंग इक्विपमेंट को अपने प्रोडक्ट लाइन में शामिल किया। हालांकि इन एफर्ट्स को मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। ऐसा लग रहा था कि एप्पल अपनी राह भटक गया है। उसके पास वो क्लियर विजन और डायरेक्शन नहीं था जो उसके शुरुआती दिनों की पहचान थे। एक ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स में 1997 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल में वापसी की। जिस कंपनी की उन्होंने सह स्थापना की थी वो बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन जॉब्स की वापसी ने होप और पर्पस की एक नई फीलिंग को जन्म दिया।
जॉब्स ने बिना समय गंवाए चीजों को बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने एप्पल की प्रोडक्ट लाइन को स्ट्रीमलाइन किया और कुछ मुख्य प्रोडक्ट्स पर फोकस किया। उन्होंने एप्पल के पुराने राइवल माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनर करने का एक बोल्ड डिसीजन भी लिया, जिससे उन्हें बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट मिली और मैक कंप्यूटर्स पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित हुई। जॉब्स की वापसी ने एप्पल के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। उनकी लीडरशिप में कंपनी एक बार फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर और इंडस्ट्री लीडर के रूप में अपनी पोजीशन। नई मिलेनियम की शुरुआत में एप्पल ने ऐसे कई आइकॉनिक प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जिन्होंने टेक इंडस्ट्री में उसकी जगह पक्की कर दी। 2001 में लॉन्च हुआ आईपॉड ने लोगों के म्यूजिक सुनने के तरीके को बदल कर रख दिया। इसका स्लीक डिजाइन, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी ने इसे तुरंत हिट बना दिया। फिर 2007 में आईफोन आया। ये रेवोल्यूशनरी डिवाइस सिर्फ एक फोन नहीं था, ये एक पॉकेट साइज्ड कंप्यूटर, एक म्यूजिक प्लेयर और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर था। ये सब एक ही डिवाइस में। आईफोन के इंट्यूटिव टच स्क्रीन इंटरफेस, स्लीक डिजाइन और लगातार बढ़ते जा रहे ऐप इकोसिस्टम ने मोबाइल फोन इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर दिया। 2010 में लॉन्च हुआ आईपैड ने मोबाइल डिवाइस मार्केट में एप्पल के डोमिनेंस को और मजबूत किया। बड़ी स्क्रीन वाले इस डिवाइस ने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स के बीच की दूरी को कम किया और मीडिया कंज्यूम करने, इंटरनेट ब्राउज करने और चलते फिरते काम करने का एक नया तरीका दिया। 2011 में जॉब्स के निधन के बाद सीईओ का पदभार संभालने वाले टिम कुक की लीडरशिप में एप्पल ने इनोवेट करना जारी रखा है। कंपनी ने एप्पल वॉच के साथ वेयरेबल टेक्नोलॉजी में कदम रखा है, आईफोन के एडवांस्ड कैमरा सिस्टम्स के साथ स्मार्टफोन फोटोग्राफी की सीमाओं को आगे बढ़ाया है और ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एरियाज में भी बहुत तरक्की की है। क्यूपर्टिनो के एक छोटे से गराज से एक ग्लोबल टेक जायंट बनने तक का एप्पल का सफर विजन, इनोवेशन और परसिवियरेंस की पावर का प्रमाण है। डिजाइन एक्सीलेंस, यूजर एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी की अटूट कमिटमेंट ने इसे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल और इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में से एक बना दिया है। जैसे जैसे एप्पल का विकास होता जा रहा है और वो टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को शेप देता जा रहा है, इनोवेशन और इमेजिनेशन की उसकी लेगेसी दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स, डिजाइनर्स और ड्रीमर्स को इंस्पायर करती रहेगी।